अबे 2 दिन पहले फिर हुनियो 1 साल री खुशी में जश्न मनावारी तैयारी हाल रही है। अरे भाई कोई करियो ही कोनी है कि आपने कुछ किया ही नहीं तो जश्न किस बात? ऐसा जश्न नहीं, आप चिंता मत करो विधायक जी। भाई हमारा राम जी तो देता गोलियों ने वो नैन क्यों काको ठोके गोला समझ में ही गोला नहीं। देखो प्रधान साहब मेरे बड़े भाई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। माऊ बदलारी भावना में तो हमारी गली ने घर छोड़ देता और नजोड़ो रहते ऑटो क्यों काटे रिया। तो लोगों से क्या परेशानी है? का काम इस सीवरेज का काम मैंने रोका या आपने सर्वे नहीं करवाया? 55 करोड़ रुपया री लागत तू जेरला में 80 वीको में हॉस्पिटल का काम हाल रिया है। 2 बार किया बटे ठेकेदार किया साहब मन में तो 20 करोड़ रुपया रो काम ही बोलो। बीजेपी कह रहे हैं कि 55 करोड़ से जो जेरला में बन रहा हॉस्पिटल उनको आपकी बंद करने की मंशा थी, आप वहां पे गए लेकिन ठेकेदार ने आपको बोला कि 10 करोड़ का साफ यहाँ पे काम हो चुका है। क्या? मैं आपको बता दूं, मैं आज दिन तक वहां पे कभी गया ही नहीं। मेरा नाम शफीक खान है, आपने देखना शुरू किया है SKZ टीवी। जसोल में जो विकास कार्य रोके गए थे उनका आरोप था कि विधायक जी के कारनामों से वो विकास कार्य है रोक दिए। अब अरुण जी चौधरी है हमारे साथ में, ये जवाब देंगे आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो हमारे चैनल SKZ टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर जो जसोल में जो जसोल ग्राम पंचायत है उसके जो विकास कार्य रोके गए थे उनका ये कहना है, सरपंच साहब का, पूर्व विधायक साहब का, उनका कहना है कि अरुण जी चौधरी के मार्फत विकास कार्य को रोक दिया गया। पहली बात तो मैं सरपंच साहब को ये बताना चाहता हूँ, सरपंच साहब आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आप ही नहीं, मैं किसी ग्राम पंचायत के व्यक्तिगत मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। मेरी इच्छा है हर ग्राम पंचायत का विकास हो। अगर किसी क्षेत्र में अधूरा विकास है वो विकास कार्य पूरा हो। मेरा काम रोकने का नहीं, मेरा काम जारी कराने का है। अगर आप यह आरोप मेरे ऊपर लगता है तो पिछले 5 साल जब आपकी सरकार रही आपने क्या किया? आपने जो पिछले 1 साल में जो हमने किसी भी तरह पैसे पास करवा करके और जो विकास कार्य अधूरे पड़े थे उनको कार्य कराने के लिए हमने पूरी जी जान लगाई। और अब आप इस तरह का कह रहे हैं क्योंकि अब आपका जो समय है वो कुछ ही बचा है, ऐसी घिनौनी बातें कर लोगों को गुमराह न करें। आप भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता बड़ा सम्मान करते हैं कि हम जनहित के किसी तरह के कोई कार्य को न रोके, ऐसी हमारी भावना है। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार ये धरना दिया, यह धरना भी अपने आप में आपने मर्जी से दिया, लोगों को गुमराह करने के लिए दिया। मैं जिस प्रकार इन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, अगर आप सामने टेबल पर बैठ जाओ तो मैं आपको बता दूं कि आपके काम कैसे थे, क्या घोटाले किए आपने, जो टेंडर निकाले वो टेंडर किस प्रकार के हैं। आप अगर इस प्रकार का है तो जसोल के अंदर आप पता करिए या कहीं दूसरी जगह भी कई इस तरह के आपने घोटाले किए। आप जनता के सामने इस तरह का अपने आप को ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल एक तरफा हमारे ऊपर ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आरोप प्रत्यारोप मैंने कभी इस तरह की गंदी राजनीति नहीं की है। आप इस गंदी राजनीति से बाहर आए और जनता को गुमराह करने से अपने आप को भी रोकें। सर उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है, कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आज जब उन्होंने धरने को वो समाप्त कर रहे थे तब उन्होंने कहा है कि ये काम उनको पहले ही कर देना चाहिए था, इनका टेंडर है तो रोकना नहीं चाहिए था। मदद करना सत्य की जीत। अब क्या हो गया? आज उन्होंने धरना वापस क्यों ले लिया? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि रात को उन्होंने जिस प्रकार हमारे एक पत्रकार बंधु के साथ मारपीट की, और पत्रकार बंधु की कोई पार्टी नहीं होती, पत्रकार बंधु हमेशा एक स्तंभ की तरह है। और जब इस पत्रकार बंधु के साथ जो मारपीट की, अगर इतने निष्पक्ष होते तो वहां से भाग खड़े क्यों गए? पुलिस जब आपको ढूंढने गई मारपीट के बाद में, आप वहां से भागे क्यों? आप वहां पे खड़े रहते। आपका धरने वाले रात को थे कहाँ? आप ये तो देखिए, धरना तो खाली था, पूरा टेंट खाली था।
जब उनको पता लगा कि हमारा वो के साथ में कोई लोग बैठ नहीं रहा, इसलिए उन्होंने धरना समाप्त किया। ये तो बेवकूफ बनाते हैं। सर उन्होंने कहा है कि आप 1 साल की खुशी में आपने जश्न मनाया, विधायक ने कहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं तो जश्न किस बात। ऐसा जश्न नहीं, आप चिंता मत करो विधायक जी, बालोतरा के अंदर शानदार विकास के काम होंगे। अभी तक तो हम जो आपके दिए हुए जो गड्ढे थे उनको ही भरने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण में ये बताऊं कि बालोतरा इस पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले इतने सालों से आपने कौन सी पानी की ओवरहेड टैंक को भरा है। आज भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राज्य सरकार थी, 18 ओवरहेड टैंक बने हुए थे, जिनके अंदर पूरा बनकर के तैयार हुए। आपकी सरकार आई, आपने कितने ओवरहेड टैंक पे पानी भरा, उसका अगर रिकॉर्ड अगर मेरे टेबल पे अगर बैठ करके अगर बात कर ले तो मैं बताऊं जो कहे मैं करने को तैयार हूं। और भारतीय जनता पार्टी की यह भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में जो पानी के जो जिस प्रकार आज असोतरा के अंदर हो, असाडा के अंदर हो, कनाना के अंदर हो, जाड़ियाना के अंदर हो, सराना के अंदर हो, इन पानी की टंकियों में पानी किसने डाला, जरा ये बताओ। 5 साल के अंदर आपने इतनी इस तरह की पक्षपात रूप रवैया अपनाया, तो आपने उन टंकियों में पानी नहीं भरा, और उसी का खामियाजा हमारी जनता भुगत रही है कि आज उन्होंने 5 साल अपने के बिना पानी के किया। इसी प्रकार अगर आपने बिजली के तंत्र को अगर सुधार दिया होता तो पिछले एक गर्मी के मौसम के अंदर हमारी जिस प्रकार हमारी स्थिति खराब हुई बिजली के अंदर, वो हमारी खराब नहीं रहती। आज हमारे 2 GSS 132 के जो GSS तैयार हुए, अगर ये आपने बना दिए होते वर्षों बाद में ये इस प्रकार के 132 के GSS स्वीकृत हुए, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में जिस प्रकार लोगों ने को गर्मी सहन करनी पड़ी और बिजली की कटौती सहन करनी पड़ी, आने वाले समय में ऐसी कटौती सहन नहीं करना पड़ेंगे। और जिस प्रकार रोडें भी टूटी हुई है, उन रोडों की भी अपने के नाम जो इससे दुर्गति किया आपने, बालोतरा समदड़ी रोड देख लो, क्यों नहीं दिया आपने ध्यान। इस प्रकार कई बातें, उन कई बातों को आपने भाई भतीजावाद की नीति को अपनाते हुए और अपने पक्षपात रूप और रवैया को अपनाते हुए आपने कार्य किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर वे कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 1, 43, 44, 45 में जहाँ पर कच्ची बनती है, वहां पर आपने जानबूझकर काम रोक दिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारा घर है, अगर आपको हमारे से परेशानी थी लेकिन उन लोगों से क्या परेशानी है, उसका काम कौन सा काम है आपकी सरकार की, आप सीवरेज वगैरह। अरे मैं कह रहा हूँ, तो मैंने आपने कहा ना टेबल पे बात कर ले, तो जो कहे उसका जवाब आपको टेबल पर मिलेगा। इस सीवरेज का काम मैंने रोका या आपने सर्वे नहीं करवाया, या क्या किया है। जो सर्वे हुआ वो कोई आज का सर्वे नहीं है, ये वसुंधरा जी की सरकार के अंदर इस सीवरेज का जो काम है स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसका सर्वे आपकी सरकार में हुआ था, और जो कार्य हो रहा है वो वहीं पर हो रहा है जहां आपने सर्वे कराया, और सर्वे के अंदर आपने जो खाली भूखंडों के अंदर सर्वे कराया, उन्हीं के तहत आज ये हमारी जनता भुगत रही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो हम आपके दिए हुए गड्ढों को भर रहे हैं, वो गड्ढे ही हमारे से अपने के नाम इतने गहरे हैं कि उनको भरने में ही हमारे को समय लग रहा है। ये भी कह रहे हैं कि 55 करोड़ से जो जेरला में बन रहा हॉस्पिटल, उनको आपकी बंद करने की मंशा थी। आप वहां पे गए, लेकिन ठेकेदार ने आपको बोला कि 10 करोड़ का साफ यहाँ पे काम हो चुका है। क्या मैं आपको बता दूं, मैं आज दिन तक वहां पे कभी गया ही नहीं। कहा है कि तो ये कह रहा हूँ, मैं गया ही नहीं वहां पे। मैं क्यों जाऊं, जब हॉस्पिटल बन रहा है उस चीज पर पैसे स्वीकृत हमने, हमारी भजन लाल जी की सरकार ने पैसे स्वीकृत कराए, आप देखिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हॉस्पिटल, क्योंकि आपने उसकी नींव रख दी थी, हमारी ऐसी ओछी राजनीति नहीं है कि हम किसी चीज को बंद कराएं, क्योंकि आपने, मैं तो ये कह रहा हूँ, आम जनता जब वो हॉस्पिटल बन करके तैयार होगा और यहाँ से एक गरीब व्यक्ति को वहां टैक्सी ले जा करके और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब ये बताइए कहाँ गई आपकी माननीय जो आपकी वेदना थी कि एक गरीब व्यक्ति को एक नेहरू कॉलोनी से अगर वहां जाना पड़े जेरला के अंदर, तो वो किस प्रकार जाएगा, टैक्सी लेकर के जाएगा, तो उसका खर्चा तो बढ़ा है या कम हुआ। नाटा का जो चिकित्सालय है, इसी को अगर वापस बनाया होता, इसी को सुदृढ़ अगर करके किया होता, तो ये सभी के लिए हित और फायदे की बात होती। सर प्रधान साहब भगत सिंह जी ने कहा है कि मंत्री साहब गोली देते थे और अब विधायक साहब हैं
ये गोला दे के आदमी को भेज देते हैं, काम कुछ देखो प्रधान साहब मेरे बड़े भाई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब उन्होंने ये बात कब कही है इस चीज को मेरे को ध्यान नहीं है। मैंने जब आपसे कह दिया बड़े भाई है, कुछ भी कह सकते हैं। मन की देखिए, अपनी अपनी पार्टी है, अपना अपना राग है। अगर वो कुछ भी अपने राग को अगर पनपते, मैं उस चीज में अपने तरफ। ये थे अरुण जी चौधरी, पुष्पदरा विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।